पीएमके फाउंडेशन द्वारा आज आप देख रहे होंगे कि ग्लोबल कैंसर केयर सेंटर यहाँ पर बनाया गया है, जो कि अपने आप में काफ़ी महत्व रखता है, क्योंकि आज के युग की अगर हम बात करें तो पूरे देश में कैंसर से बड़े पैमाने पे लोग पीड़ित हो जाते हैं और जिनके इलाज के लिए जो है वह दर दर भटकते हैं। लेकिन यह पीएमके फाउंडेशन जो एक ऐसा फाउंडेशन है जो शिक्षा के क्षेत्र में हो, मेडिकल के क्षेत्र में हो, सामाजिक क्षेत्र में हो, इन सारे क्षेत्र में काम लगातार करते आया है। और इसी दौर पे हम बात करेंगे यहाँ के फाउंडर मेंबर सबसे पहले हैं नैना जी। सबसे पहले मैं इनसे ही जानना चाहूँगा, नैना जी मैं आपसे जानना चाहूँगा कि एक पीएमके के आप देखा जाए तो फाउंडर मेंबर भी हैं। आपकी संस्था जो है पिछले कई वर्षों से मैंने देखा, शिक्षा के क्षेत्र हो या सामाजिक क्षेत्र हो या आदिवासी का क्षेत्र हो, हर जगह आप जाते हैं वहाँ उनके लिए काम करते हैं। लेकिन आज कैंसर के क्षेत्र में आपने एक इतना बड़ा ऐतिहासिक कदम कैसे उठाया? सर ऐसा है कि कैंसर जो है वो उसका जो डर है वो क्या होता है वो मुझे पता है, क्योंकि मैं खुद 3rd स्टेज कैंसर वॉरियर हूँ। और मैं आपके सामने अगर ज़िंदा खड़ी हूँ तो मेरे 2 भगवान हैं, संदीप सर, शिवम सर, उनके नाम में ही देव बसते हैं। मैं इनकी देन हूँ। और जब आप एक कैंसर जैसी बीमारी को फाइट करके खड़े होते हैं तो आपको लगता है आपने जग जीत लिया। और ट्रीटमेंट के दौरान काफ़ी ऐसी चीज़ें देखी जो मन को छू गई कि नहीं, लोगों तक पहुंचनी चाहिए ये चीज़ें लेके। वहीं से हमने पीएमके फाउंडेशन 10 साल से काम कर रहा है इस क्षेत्र में, कैंसर के क्षेत्र में भी। बट आप बीतती है ना, जब मुझे लगा तब और जाग आई। तो वैसे ही कि ये चीज़ में बात करनी ज़रूरी है, कैंसर ठीक हो सकता है, अब भी देर नहीं हुई, वो बोलने के लिए हमने इस तरह के कदम उठाए। और उसमें सहयोग जब डॉक्टर सपोर्ट करते हैं कि हाँ हम आपके साथ खड़े हैं। आज एक पेशेंट के लिए सबसे बड़ी बात है कि वो एक लड़ाई लड़के आया है और दूसरे पेशेंट के लिए वो प्लेटफॉर्म तैयार किया है। और उसमें भगवान रूप होकर अगर जो डॉक्टर बोलते हैं आप चलो, हम आपके कदम पे साथ में हैं, तो और जज्बा आया और हमने ये इनिशिएटिव लिया ताकि कोई कैंसर के इलाज के कारण तकलीफ से ना जाए। जी डॉक्टर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि देखा जाए तो कैंसर का रोग सुनते ही लोग परेशान हो जाते हैं और उनके दिमाग में इस चीज़ नहीं आती कि क्या करें क्या ना करें। कीमो कितना महत्वपूर्ण है आज के युग में, क्योंकि कीमो देखा जाए कैंसर की शुरुआती दौर में इसे दिया जाता है, कीमोथेरेपी उसे कहते हैं। इसके बारे में ज़रा बताएं और कैंसर से कैसे बचा जा सके इसके बारे में। ये जो इनिशिएटिव है हमारा, यही पर्पज़ है कि जो पीएमके फाउंडेशन जो है, इसका मतलब पहले माझे कर्तव्य है। मैंने नैना को कुछ साल पहले ऑपरेट किया था और ये जिंदा एक मिसाल है सब लोगों के लिए कि कैंसर हम अवॉइड कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। तो इसमें कुछ चीज़ ज़रूरी होती है कि एक बैरियर ज़रूरी होता है जो पेशेंट तक बात कर सकें, उनको मोटिवेट कर सकें। फिर रोल आता है कि सर्जरी कर सकें, फिर हम लोग उसमें जुड़े हैं। फिर डॉक्टर शिवम जुड़े हैं, जो ये आधे मरीज तो सर्जरी हो जाती है बट इनको आगे ट्रीटमेंट कौन देना है। तो ये ग्लोबल कैंसर का इनिशिएटिव है कि हमें इन सब मरीज का ट्रीटमेंट डिटेक्शन से लेकर ट्रीटमेंट तक पूरा करना है। जब ये सब साथ में जुड़ जाएंगे तो हम आई थिंक समाज के लिए बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। सर आपसे मैं जानना चाहूँगा कि कैंसर के बारे में, ख़ास तौर से जो आज यहाँ पर ग्लोबल कैंसर केयर सेंटर खुला है, इसके बारे में बताएं और लोगों को अवेयरनेस करें कि किस तरह के लोग हैं जो यहाँ पर इसका लाभ उठा सकते हैं। सर कैंसर एक कम्युनिटी डिजीज़ है। अगर कैंसर एक आदमी को हो रहा है तो आपकी पूरी कम्युनिटी को इफेक्ट कर रहा है, क्योंकि वो आदमी अपना काम नहीं कर पा रहा, उसका परिवार परेशान है। तो इस ग्लोबल कैंसर केयर में हम एक कम्युनिटी बना रहे हैं। हमारे साथ रतुल भाई हैं हमारे, वो कॉर्पोरेट्स के साथ हमारा पूरा टाइप करा रहे हैं ताकि इंश्योरेंस वगैरह सब कर सकें। यू हैव सर्जन हियर, वो बिना इंसिजन लगाए सर्जरी कर रहे हैं आजकल पेशेंट्स की, रोबोट्स की हेल्प से। हम कीमोथेरेपी दे रहे हैं, हम कीमोथेरेपी ऐसे दे रहे हैं कि पेशेंट्स के बाल नहीं जा रहे हैं। देयर इज़ अ कोल्ड स्कैल्प कूलिंग मशीन की, बाल नहीं जा रहे हैं। तो अभी हम इन पेशेंट्स को रिहेबिलिटेट कर रहे हैं कम्युनिटी के अंदर कि वो कम्युनिटी का पार्ट बन के रहें। ग्लोबल कैंसर केयर ये एक कम्युनिटी है जहाँ पे सब कैंसर पेशेंट्स को बिल्कुल कम्युनिटी का पार्ट बन के वो रहेंगे। और हमने एक मोटिव बनाया है कि हम किसी को नो नहीं बोलने वाले हैं। सो कोई कुछ भी रिक्वेस्ट लेके हमारे पास आएगा, वी विल नेवर से नो। सर आपसे जानना, आपकी अहम भूमिका होती है ऐसे सेंटर के लिए, क्या कहना चाहेंगे आप और क्या संदेश देना चाहेंगे इस अवसर? So sir, basically I am a founder of this company called Purple Ribbon, जो स्टार्टअप है। कैंसर के क्षेत्र में हम काम करते हैं। हम कीमोथेरेपी देते हैं जो अनअफोर्डेबल पेशेंट्स हैं और जो मिडिल क्लास पेशेंट हैं। उनको हमारा ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि हम उनको जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उनसे हम कैसे 40-50% कम रेट में दे सके कीमोथेरेपी। हमारा मेन मकसद जुड़ने का डॉक्टर शिवम के साथ, नैना जी के साथ ये है कि बिज़नेस अपने तरफ है। ये डोमेन ऐसा है
कि यहाँ पे अब जब तक ह्यूमन को आगे नहीं करेंगे, ह्यूमैनिटेरियन एंगल आगे नहीं करेंगे, कुछ नहीं होने वाला है. सो द फ्रंट फुट दैट वी नीड टू प्ले ऑन इज़ ऑन द ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड, कि पहले तो सेवा करते हैं, बिजनेस होता रहेगा. सो आई थिंक इट इज़ अ वेरी वेरी ग्रेट इनिशिएटिव. हमारा मकसद ये है कि जैसे यहाँ पे जैसे डॉक्टर शिवम ने कहा कि कम्युनिटी डिजीज़ है, बट इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि लोगों को पता चले कि यहाँ पे ऐसा होता है. मेरा काम एज अ मार्केटिंग पर्सन ये है कि हम लोगों तक ये पहुँचाते हैं कि सर अगर आपको ये है, मैं रोटरी, आई एम ऑल्सो रोटरी मेंबर, तो मैं रोटरी के थ्रू अपने मार्केटिंग एक्टिविटी के थ्रू हम उनको बताते हैं कि यहाँ पे ऐसा एक्टिविटी है. हमारे पास डॉक्टर का पैनल है पूरा, आप देखेंगे वी हैव लाइक ग्रेट पैनल ऑफ ऑन्कोलॉजिस्ट, सर्जिकल, मेडिकल, रेडिएशन, तीनों. हम उनको यहाँ तक लेके आते हैं और फिर सर टेक केयर करते हैं. नैना जी इज़ डूइंग अ लॉट ऑफ CSR एक्टिविटी जो अनअफोर्डेबल है, उनको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज यू हैव कॉर्पोरेट टाई अप, CSR के थ्रू उनका फंडिंग हो जाता है. सो आई थिंक ओवरऑल सब मिलके वी आर एबल टू गिव बैक टू द सोसाइटी. दैट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव. तो आपने देखा कि कैंसर की अगर बात यहाँ पर हम कर रहे थे, यहाँ पे तमाम डॉक्टरों की लिस्ट है जो कि कैंसर के क्षेत्र में वो काफ़ी काम किए हुए हैं. वहीं दूसरी तरफ मैं आपको बताऊं कि अंदर बताना चाहूँगा कि जिस तरह से यहाँ पर यह कीमो सेंटर बनाया गया है, इस पे बड़े पैमाने पे लोग आ सकते हैं. और यह सबसे बड़ी बात बताई जा रही है कि यह जो सेंटर है, जो प्राइवेट में लोग जाते हैं अक्सर दवा कराने, वहाँ पर ज़्यादा पैसा देना पड़ता है, लेकिन एक ऐसा सेंटर बनाया गया है जहाँ पर लो लेवल के लोग आकर के, जो लोग झोपड़पट्टी में रहते हैं वो भी आकर के यहाँ अपना इलाज करा सकते हैं. ऑन टीवी न्यूज़ के लिए कैमरामैन बालक साथ हरीश तिवारी.